और उधर अमेरिका इजराइल के समर्थन में है। हमास से लड़ाई में इजराइल को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इजराइल पर हमले की निंदा की। जो बाइडेन ने जानकारी दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की है। साथ ही उन्हें यह आश्वासन दिया कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। जो बाइडेन ने इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार की भी बात कही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से ये बयान सामने आया है। जो बाइडेन ने इजराइल पर हमले की निंदा की है और साथ ही इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार की भी बात उन्होंने कही है। इजराइल और हमास में जंग और भी ज्यादा भीषण हो गई है। हमास के हमले के बाद इजराइल लगातार हमले कर रहा है। युद्ध में अभी तक इजराइल के 300 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 1590 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो वहीं इजराइल के हमले में 232 लोग मारे गए हैं। 1790 लोग जख्मी हुए हैं। तो आंकड़ा सामने आ चुका है। इजराइल और हमास में ये जंग और भी ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है। युद्ध में इजराइल के 300 लोगों की मौत का दावा किया गया। हमास के हमलों में इजराइल के 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल के हमले में 232 लोगों की मौत और 1700 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की जानकारी है। और हमास के हमले में इजराइल की कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव के आसपास हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। इस हमले में 4 लोग जख्मी हो गए। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमास का हमला किस तरीके से किया गया और तेल अवीव पर रॉकेट दागे गए, जिसमें लोगों के मारे जाने और जख्मी होने की भी जानकारी है। जिन्होंने बढ़ाया देश का मान, उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान अमृत रत्न। राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से की मुलाकात। इस दौरान यूक्रेन युद्ध सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। यूक्रेन के खार्किव में हुए हमले में रूस ने अपना हाथ होने से किया इंकार। पुतिन के प्रवक्ता ने नागरिकों पर हमले से साफ तौर पर इंकार किया। खार्किव में हुए हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मैक्सिको के ओकास्का में बड़ा हादसा, बस पलटने से 18 लोगों की मौत। मृतकों में ज्यादातर वेनेजुएला और हैती के रहने वाले। पाकिस्तान वापसी के बाद खाड़ी देशों का दौरा करेंगे पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ। पाकिस्तान में निवेश के लिए खाड़ी देशों से करेंगे अपील। फ्रांस की राजधानी पेरिस में खटमलों की संख्या कई गुना बढ़ गई, जिसकी वजह से सरकार को महामारी फैलने का डर सताने लगा है। ब्रिटेन में टीवी एंकर के अपहरण की साजिश रचने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। टीवी एंकर को पुलिस ने सुरक्षा दी। चीन में तूफान की जानकारी के बाद प्रशासन को अलर्ट। तूफान के प्रभाव से दक्षिण चीन सागर में 9 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की आशंका। रूसी रक्षा मंत्री